एकेडमी। हमने मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे कि इल्तुतमिश ने जो रूल करा था वो 1210 से लेकर 1240 तक रूल करा था। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी कि क्या क्या इल्तुतमिश कैसे राजा बना, कुतुबुद्दीन के बाद कैसे राजा बना और इसने कितने सारे काम करे। ठीक है, आज इल्तुतमिश का हमने पढ़ लिया, इसने यलदौज, कुबाचा, ख्वारिज़्म इन सबसे लड़ाई करी, कैसे ये जीता और कैसे ये आगे अपना रूल कर रहा था। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कि जब ये राजा था इल्तुतमिश ने तब क्या क्या चीजें बनवाई। जैसे हम कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार पूरा नहीं बनवा पाया था, सिर्फ नींव रखवा पाई थी और उसकी डेथ हो गई थी। बट स्टिल हम पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इल्तुतमिश था उसने भी अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे काम करे थे। तो अब उनके में थोड़े से काम ही लिखे हैं कि उसने क्या क्या काम करे थे। जो मेन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जब इल्तुतमिश रूल कर रहा था तो उसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, उसने दो तरीके के सिक्के चलाए थे, जीतल और टका। टका के सिक्के चलवाए थे। तो जो जीतल था वो तांबे का बना था और जो टका था वो चांदी का बना हुआ होता था। इन देखो सिक्के तो पहले भी चलते थे। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, क्योंकि जो राजा बनता था ना तो वो अपने शासन के टाइम के सिक्के बनवाता ही था। लेकिन इसके सिक्कों की खास बात क्या थी कि ये जो सिक्के होते थे ना, इस पर ना उनकी टकसाल का नाम लिखा होता था। टकसाल का मतलब कि मिंट, कहाँ पर ये जो सिक्के हैं बनते हैं। जैसे अभी भी अगर आपके पास 1 रुपए 2 रुपए का कॉइन का सिक्का हो तो आप देखेंगे कि उस पर कॉइन पर कहीं पर डॉट होता है। ठीक है, कहीं पे छोटा सा ट्रायंगल होता है या कहीं पे एक और कुछ साइन होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में 4 तरीके की टकसाल है। 4 टकसाल में हमारे सिक्कों का निर्माण होता है। ठीक है, मैं नोटों की बात नहीं कर रही, 4 तरीके के सिक्कों का जो निर्माण होता है वो हमारी 4 टकसाल में होता है और उनके ऊपर ना ये साइन होता है, कहीं पे सर्कल रहता है, कहीं पे ट्रायंगल, इसी तरीके के 2 और साइन है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिक्का है वो कौन सी टकसाल में बना है। ठीक है, मतलब इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर हुआ है। तो ये जो काम हम आज 2020 2000 से करते आ रहे हैं, ये उस जमाने में इल्तुतमिश ने करा था। इल्तुतमिश ने 1210 में वो इतना एडवांस था कि उसने ये काम कर लिया था। तो हमें उनको सिक्कों से देखने से ही पता चल जाता था कि सिक्के कहाँ से बने हैं। जैसे आज हम अपने सिक्के देखें तो हमें पता चल जाएगा, तो ये उस टाइम पे भी सिक्के पर टकसाल का नाम लिखा होता था। ये उसके सिक्कों की खास बात थी। ठीक है, सेकंड था कि इसने कुतुब मीनार का काम पूरा कराया था। ठीक है भाई, इसका जो ससुर था कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था वो, तो इसने कुतुब मीनार की 2nd 3rd और 4th मंजिल पूरी कराई थी, कुतुब मीनार का काम पूरा कराया था। ठीक है, आपको मैंने बताया था कैसे ग्वालियर का सूबेदार बना, उसके बाद बदायूं का इक्तेदार बना। तो बदायूं में इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, जब ये बदायूं का सूबेदार था तो इसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, फिर इसने नागौर जो जिला है एक राजस्थान में है, वहां पे अतारकिन दरवाजे का निर्माण कराया था। अभी मेरी वीडियो को देखने के बाद ना आप लोग गूगल करके देखना अतारकिन दरवाजा, आपको दिखेगा वो कितना बड़ा दरवाजा है। उसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नागौर जिले में है, ये राजस्थान में पड़ता है। और नागौर वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा है? नागौर वर्ड में हमारी जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले वो राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हो कि नागौर में सबसे पहले पंचायती राज हमारी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में ही है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था किसकी याद में? नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह की याद में इसने इसका मकबरा बनवाया था। नसीरुद्दीन शाह इसका बेटा था। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह इसका बेटा था। 1229 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये लड़ाई करने जा रहा था और जब ये लड़ाई कर रहा था तो वहां पे ये मर जाता है। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ये इल्तुतमिश ने बनवाया था और ये इंडिया में ही है। ठीक है, सुल्तानगढ़ी के पास इंडिया में ही है, एक छोटा सा मकबरा है। आप देखना चारों तरफ से ऐसे चौकोर है और बीच में उसकी कब्र रखी हुई है नसीरुद्दीन शाह की। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, गूगल करके देखना आपको दिख जाएगा। इसमें मेन बात हमें याद रखने वाली ये है कि ये जो फर्स्ट मकबरा है ना दिल्ली में, तुर्कों के द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वो तुर्कों द्वारा दिल्ली में बनवाया गया पहला मकबरा है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा सबसे पुराना मकबरा है जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये जो इसका नसीरुद्दीन शाह बेटा होता है ना, बहुत लायक बेटा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है।
लड़ाई वड़ाई सब बढ़िया कर रहा होता है। अगर इल्तुतमिश के बाद कोई राजा बनने के लायक था तो वह नसीरुद्दीन शाह ही था, यही राजा बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद राजा कौन बनेगा, इस पर बहुत ज्यादा बवाल होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि वो बवाल क्या था। अब क्या होता है, 1236 में ये बामियान पर अटैक करने जा रहा था। बामियान एक जगह है, वहां पे ये अटैक करने जा रहा था, तो जाते टाइम ही इसकी डेथ हो जाती है, ये वहीं पे मर जाता है। ठीक है, 1236 में ही इसकी डेथ हो जाती है, वहां पर ये मर जाता है। ठीक है, और हमारा जो इल्तुतमिश का मकबरा है ये दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के अंदर। कुतुब मीनार के अंदर परिसर में है, परिसर के अंदर है इल्तुतमिश का मकबरा। तो ये दिल्ली में ना स्क्रीच शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये दिल्ली में स्क्रीच शैली में बना हुआ है। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार के अंदर है। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार के अंदर है और ये पहला मकबरा है जो स्क्रीच शैली में बना हुआ है। ठीक है, इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था 1210 से 1240 क्यों पढ़ते हैं, 1236 में तो ये मर गया था। 4 साल ना इसकी बेटी रजिया सुल्तान ने रूल करा था। ठीक है, उन 4 सालों में इसने क्या करा था, कैसे आगे बढ़ी थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इल्तुतमिश के लिए इतना ही था, बाकी सब हमने पार्ट 1 में कर लिया था, बाकी सब हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करा और ये इसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो इतना ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में।